Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं संतान के जन्म के बारे में। यानी जब आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं कि बच्चा आया है, अपनी नई किस्मत लेके आया है, जरूर कुछ ना कुछ बदलाव होगा। तो संतान के जन्म को बड़ा ही अच्छा माना जाता है। दुनिया में कहीं भी किसी भी बच्चे का अगर जन्म होता है तो उसके माँ बाप और उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं कि ये बच्चा हमारी लाइफ में आया है, हमारे जीवन में आया है, तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लेके आएगा। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिससे हम ये जान सकते हैं कि संतान का जन्म हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। हालांकि बच्चों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और आज इस दौर में पहुंच के अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो मूर्खता है। आज के दौर में आप जितनी मेहनत करें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे कई बार छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हर माँ बाप के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ माँ बाप बहुत ही लकी होते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनकी काफ़ी देखभाल करते हैं, काफ़ी उनको सपोर्ट करते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं आपके लगन चार्ट में, मून चार्ट में, चलित चार्ट में ऐसा कौन सा योग है जो संतान की उत्पत्ति के बाद आपको काफ़ी बेनिफिट करवाता है। तो ये है आपका चार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जेमिनी एसेंडेंट को, यानी 3 नंबर साइन यहां पर आएगा। जेमिनी एसेंडेंट आपका बन गया। जेमिनी एसेंडेंट में समझने की कोशिश करते हैं मरकरी की प्लेसमेंट को। मरकरी अपने डेबिलिटेशन में है। मरकरी अपने डेबिलिटेशन में कहां पर होगा? यहां पर होगा। यहां पर मरकरी अपने डेबिलिटेशन में होगा। 6 नंबर साइन यहां पर होगा। ये आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में मरकरी अपने डेबिलिटेशन में है, 10th हाउस में है। 10th हाउस कैरियर का भाव माना जाता है, बिजनेस का भाव माना जाता है और जो भी आपकी सामाजिक वैल्यू है उसका संबंध 10th हाउस से है। 10th हाउस यानी आपका कैरियर। मरकरी अगर 10th हाउस में है और अपने डेबिलिटेशन में है तो बिजनेस का लॉस, कैरियर का लॉस, काम धंधे का लॉस, सम्मान का लॉस। लेकिन इस मरकरी को अगर पंचमेश सपोर्ट कर देता है, जैसे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, लिब्रा साइन यहां पर आ रहा है। लिब्रा का लॉर्ड वीनस अगर 10th हाउस में प्लेस्ड होता है, वीनस अगर यहां पर प्लेस्ड है तो यहां पर मरकरी का नीच भंग हो जाता है शुक्र के कारण। यानी बच्चे के सपोर्ट के कारण आपका सुख, आपका नाम, आपका कैरियर सब कंट्रोल में आ जाता है और आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट होता है। तो संतान के जन्म से आपको सुख, संपत्ति, पैसा, नाम, सम्मान, पोजीशन, वो सारी चीजें मिलती है। कई बार इसमें ऐसा भी देखा गया है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। 10th हाउस का संबंध प्रमोशन से देखा जाता है। सेम ऐसा ही योग अगर आपके 11th हाउस में बन जाए कि कोई प्लेनेट अपने डेबिलिटेशन में है और पंचमेश अगर यहां पर आके बैठता है, फ्रेंडली साइन में होता है और जिस प्लेनेट के साथ बैठा है उसका अगर नीच भंग हो जाता है तो संतान के जन्म के बाद आपकी जो इनकम है वो स्टार्ट होती है। अगर ऐसा योग आपके 1st हाउस में बनता है तो नाम, फेम, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें मिलती है, आपको एक अच्छी पोजीशन मिलती है। 2nd हाउस में बनता है तो वैल्यू एंड वेल्थ का गेन होता है। 4th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो प्रॉस्पेरिटी का गेन होता है। घर, संपत्ति, खेती बाड़ी, इन सब चीजों में बेनिफिट होगा आपको। 7th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो बिजनेस के लिए अच्छा है और जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ जो आपके संबंध हैं अगर वो पहले बिगड़ रहे थे तो वो सुधर भी सकते हैं। तो पंचमेश अगर सपोर्ट कर देता है, पंचमेश अगर किसी भी ऐसे प्लेनेट को अगर यहां सपोर्ट कर देता है जो बहुत ही वीक कंडीशन में है, तो जो बुरी परिस्थिति आपकी चल रही थी वो परिस्थिति आपकी सुधर सकती है संतान के जन्म के बाद। पंचमेश अगर 2nd हाउस में हो, अपने एक्सल्टेशन में हो, फ्रेंडली साइन में हो, तो संतान के जन्म के बाद आपकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो आपकी संतान है वो आपके लिए कितनी लकी है और उसका जो जन्म है उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है और इस योग को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।